मोदी जी जो है सिर्फ लोगों से छीनने का काम किए हैं, देने का तो कुछ काम नहीं किया। हाँ, एक चीज़ दिए हैं, नोटबंदी दिए हैं, जीएसटी दिए हैं और 3 जो है काले कानून दिए हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो है ना दिया ही क्या है, 2 करोड़ युवाओं को जो है ना रोजगार देने का वादा किया था 2014 में, आज तक नहीं दिया। 15-15 लाख रुपए के वादे किए थे, वो जो है ना उन्होंने नहीं दिया। और आज जो प्रधानमंत्री इतने बदनसीब हो गए कि आज सबसे ज़्यादा जो है ना डीजल, पेट्रोल और गैस महंगा हो गया। अच्छे दिन आएंगे बहनों भाइयों, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन नहीं आए। गन्ने का भाव नहीं मिला, किसान पीड़ित है। मोदी जी ये कहते हैं रेल बेच दूंगा, आसमान बेच दूंगा, जमीन बेच दूंगा और अगर 2024 में मैं आया तो तुम्हारी खाल उतार के बेच दूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज बंगाल में रैली कर रहे थे और रैली में उन्होंने किसानों की बात की, बंगाल के किसानों की। उन्होंने कहा है कि जो हम फ़ायदा केंद्र की तरफ से दे रहे हैं वो बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी जो है वो पहुँचने नहीं देती फ़ायदा। सम्मान निधि जो हम देते हैं वो वहाँ के बंगाल के किसानों के पास नहीं पहुँच पाता। तो वो उन्होंने कहा कि अगर सरकार बन जाती भारतीय जनता पार्टी की तो वहाँ डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो वहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा। हम बात करते हैं किसानों से जो लगभग 110 दिन से ऊपर हो चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके उन्हीं सरकार के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश के भी हैं जो जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ डबल इंजन की अगर सरकार बन जाती है तो वहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा। और आप जहाँ से हैं, जहाँ के लोग यहाँ किसान बैठे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ डबल इंजन की ही सरकार है। मैं तो बिहार से आता हूँ और बिहार में भी जो है ना डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आप देखिए बिहार में जो है दलित महिला जो वहाँ की एमएलए हैं उनके ऊपर जो है ना कल जो है ना विधानसभा में लाठीचार्ज किया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, क्योंकि जो है ना डबल इंजन की सरकार है और जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जो है ना लाठीचार्ज किया गया। दुर्भाग्य है कि 1912 में जब से जो है ना नया राज्य बना बिहार, उसके बाद कभी भी जो है ना विधायक के ऊपर जो है ना विधानसभा में कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल राम मनोहर लोहिया जी की जयंती थी और दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह जी की शहादत दिवस था, उसके बाद भी इतना जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुआ। तो हम तो बिहार और हम जो है बंगाल के जो है ना किसानों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि ये जुमलेबाज जो है ना सरकार है और ऐसे जो है जुमलेबाज जो है ना लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि आने वाले जो है आपकी नस्लों का जो है ना सौदा कर देंगे। और ये देश जो है गिरवी रखने दिया है इन्होंने, अब ये हमारे को भी गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं आगे। इसीलिए मैं वहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि उनके झांसे में ना आए। प्रधानमंत्री हमारे देश के इतने जो है ना झूठे प्रधानमंत्री हैं कि देश के इतिहास में 70 सालों में कभी इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। मोदी जी जो है सिर्फ लोगों से छीनने का काम किए हैं, देने का तो कुछ काम नहीं किया। हाँ, एक चीज़ दिए हैं, नोटबंदी दिए हैं, जीएसटी दिए हैं और 3 जो है काले कानून दिए हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो है ना दिया ही क्या है, 2 करोड़ युवाओं को जो है ना रोजगार देने का वादा किया था 2014 में, आज तक नहीं दिया। 15-15 लाख रुपए के वादे किए थे, वो जो है ना उन्होंने नहीं दिया। अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन नहीं दिए। डीजल पेट्रोल के लिए कहा था कि हम जो है ना खुशनसीब हैं, हमारे आते ही जो है ना डीजल पेट्रोल के रेट सस्ते हो गए। और आज जो प्रधानमंत्री इतने बदनसीब हो गए कि आज सबसे ज़्यादा जो है ना डीजल पेट्रोल और गैस महंगा हो गया। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे जो है डॉलर का रेट बढ़ता है, समझिए कि देश के जो है माननीय प्रधानमंत्री का रेट जो है और इज्जत जो है ना घटती जाती है। आज देखिए कहाँ चला गया डॉलर और कहाँ हमारा जो है ना रुपया गिर गया। प्रधानमंत्री जी इतने निचले स्तर के जो है ना प्रधानमंत्री गिर चुके हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके जो है ना खुद के शब्द हैं 2013 के। तो ये जो है ना देश के हालात हैं। ऐसे जो है ना झूठे प्रधानमंत्री से पूरे देश को बचना है। और 5 राज्य की जो जनता से अपील करूंगा कि अगर आपको 300 जो है ना किसानों की अगर जो शहादत का अगर थोड़ा भी दुख है तो आप जो है इन लोगों को सबक सिखाइए और अपने मत के माध्यम से इनको जीरो पे आउट कीजिए कि इनका घमंड टूट जाए, क्योंकि रावण का घमंड भी टूटा था। तो ये जो है ना रावण के जो है ना वंशज हैं, इनका भी जो है ना घमंड जो है हम लोग तोड़ के रहेंगे। यहाँ के किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा तो पश्चिम बंगाल के किसानों से यही अनुरोध है कि भाजपा को जो है बच के खेलना, उससे किसी भी कीमत पर झूठी जुमलेबाजों की सरकार है। और मोदी जी ये कहते हैं रेल बेच दूंगा, आसमान बेच दूंगा, जमीन बेच दूंगा और अगर 2024 में मैं आया तो तुम्हारी खाल उतार के बेच दूंगा। ये हमारे मोदी जी कहते हैं इस बात को। ये भारतीय जुमला पार्टी है।
ये जुमला देती है। अभी चुनाव है, वहाँ पे किसानों की बात करेगी। जिस समय देश के अंदर चुनाव थे, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, चुनाव जो ही खत्म हो गई उन वादों को वापस ले लिया गया और बोलते हैं कि ये तो वादे थे, चुनावी जुमला था। अमित शाह जी खुद बता रहे थे कि चुनावी जुमला था। ये गृह मंत्री बताते हैं। ये पहले इनके वादे देखिए आप, 2 करोड़ रोजगार के। आज पूरे लॉकडाउन के अंदर भाई साहब 17 करोड़ बेरोजगार युवा घूम रहे हैं पूरे लॉकडाउन से। किसान को फायदा हुआ नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव कह रहे हैं वहाँ के किसानों को फायदा करेंगे अगर वहाँ सरकार बनती। यहाँ तो सरकार है उनकी। यहाँ पे अभी देख लीजिए, यूपी में गन्ने के पैसे बकाए हैं, पंजाब में गन्ने के पैसे बकाए, हरियाणा में गन्ने के पैसे बकाए। पहले यहाँ की किसान की जो फायदे पैसे बकाए हैं उनको पैसे पहुँचाए, तभी जाकर बंगाल के किसान के फायदे पहुँचाएंगे। भाजपा का आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सपा होगा, प्रत्येक राज्यों में होगा। मोदी जी रोजगार दें तो 9 करोड़ उनको देंगे, 2 करोड़ आदमी को रोजगार देंगे, किसी को नहीं मिला। गन्ने का भाव बढ़ाएंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी 1 पैसा नहीं बढ़ा। 400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव कहा था। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे बहनों भाइयों, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन नहीं आए। गन्ने का भाव नहीं मिला, किसान पीड़ित है। बंगाल में जीत जाएंगे तो बंगाल के किसानों का भला होगा। फिर इनके मंत्री क्यों पकड़े जा रहे गांव में? इनके मंत्री को पकड़ के बंधक क्यों बनाया जा रहा? भाजपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधायक नहीं बढ़ सकता, उसका शीश काट लेंगे, शीश। आप कह रहे जैसे बंगाल के किसानों का भला होगा ना, जैसा भी यूपी के हरियाणा पंजाब का हो रहा ना, ऐसे वहाँ का होगा। जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया ना, उतना किसी ने नहीं काम किया। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, वो सही कह रहे हैं। ये बात वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 70 साल में किसी पार्टी ने नहीं किया इतना बड़ा काम कि जो किसानों के लिए हमने कर दिया। उनका कहना ये है कि 70 साल में ये जो किसान की ज़मीन है, ये आज तक किसी ने नहीं बेची जो हमने बेच दी। अडानी अंबानी के कब्जे में जो कर दी है, ये किसी पार्टी नहीं कर पाई जो हम कर रहे हैं इस काम को। तो वो सही कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? इसमें गलत क्या कह रहे हैं? वो सही कह रहे हैं। रही बंगाल की बात, बंगाल का देखो, जब मई में रिजल्ट खुलेगा पता तो जब लगेगा। 2 मई दीदी गई है, मैं बताऊंगा। ये वो नहीं कह रहे, ये वो नहीं कह रहे, ये जो कह रहे हैं सरकार बनी है किसानों के बलबूते पर, किसानों के बलबूते से ही जाएगी। अंत जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा इन गद्दारों। किसानों का फायदा करने के बाद गद्दारों को छोड़ के भागना पड़ेगा। कुर्सियों में लात मारेंगे इन किसानों की, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, इन गाली नहीं ज्यादा बदलेंगे। ऐसा है, ये जो कह रहे हैं कि आपने जो अभी क्वेश्चन किया कि हम किसान का बहुत फायदा करेंगे, हमने 6 साल में बहुत फायदा किया है, 7 साल में हमने किसान को फायदा किया है। एक पॉइंट बता के तो देखें फायदा कहाँ किया है। सम्मान निधि दे रहे हैं वो बंगाल में। सम्मान निधि क्या सम्मान निधि? वो भीख दे रहे हैं हमको। कर्ज माफ, हमारा कर्ज माफ क्या कर्ज माफ है? आज हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 14 दिन में पेमेंट, वो हमारा 14 महीने नहीं होता। मैं बताऊं ना, उस आगे में तो लगा हुआ है। आगे को बताओ, मैं बता तो रहा हूँ, सुनो तो सही भैया। ये दे क्या रहे हैं? पिछली साल का अभी हमारा 850 करोड़ रुपए ब्याज का बनता है, 850 करोड़ बाकी है। क्या ये भीख दे रहे हैं हमें? हमें नहीं चाहिए वो भीख, हमारा हमें दे दो। जो हम पैदा करके अपनी फसल को बेच रहे हैं उसका उचित मूल्य हमें दे दो। इस भीख से हमें क्या लाभ है? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। नहीं, यहाँ डबल इंजन कहाँ है उत्तर प्रदेश में? केंद्र में भाजपा है और यहाँ में भाजपा है। वो सही बात है, केंद्र में भाजपा है। ये नहीं, ये फायदा तो हुआ होगा बहुत सारा है। तो ये एक ही बल के फल, एक ही बेल के फल तो हैं। ये डबल इंजन है तो एक ही बेल, फल तो एक ही बेल के हैं। जब एक ही बेल का फल है तो उसका टेस्ट भी एक ही होगा। टेस्ट है एक बनिए की बात है। आज मेरे पे एक मैसेज आया था, सुनने वाली बात है। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का है, तो पता उसने क्या काम करा? 10 रुपए का टिकट निकले अगले स्टेशन का। बनिया बुद्धि था। किसान क्या करेंगे फिर? अरे ये तो सभी के लिए। आप मुझे ये बात बताइए, आज आपने न्यूज़ पढ़ी है सुबह? आपको पढ़नी भी चाहिए कि अडानी ने गंगा प्रोजेक्ट का एक पूरा एरिया खरीद लिया है। गंगा किसकी है? गंगा तो सबकी है। सब मर्ज लुटाए जाओ प्राइवेट सेक्टर में। सभी कुछ जैसे जो भी सरकारी चीजें हैं, चाहे रेलवे है, वो तो सभी का है टैक्स, सभी का टैक्स है, वो तो प्राइवेट कर। और लोग क्यों नहीं खरीदते भाई? और भी तो लोग हैं, और भी तो लोग हैं वो। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की डेफिनेशन क्या होती है? प्रधानमंत्री हो गया देश का। भैया वो तो बीजेपी के प्रचारक हो रहे। प्रधानमंत्री हो गया देश का। देश का होता है प्रधानमंत्री, सबका होता है प्रधानमंत्री। अब वो किसके लिए काम कर रहे हैं? आरएसएस के लिए, आरएसएस के लिए, या बीजेपी के स्टार प्रचारक है मोदी जी। भाई और बहनों, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहा। रैली करते हुए बोल रहे हैं कि अगर सरकार बन जाती है उनकी, तो वहाँ डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। केंद्र में बीजेपी
राज्य में बीजेपी, तो वहाँ के किसानों का फायदा होगा। यहाँ जो किसान बैठे हैं इनके बारे में बात नहीं करते, क्या अभी भी किसान नहीं मानते कि इनको? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें रोष इस चीज का है, आप भी मीडिया से हो, बाकी मीडिया सो रही है क्या? और कोई भी पार्टी करेगी, कहाँ है मीडिया? जो अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के बात करता है, एक बार आके यहाँ पर रात को आके बिताया तो सही, वो चिल्ला चिल्ला के बात करता है ना, और बाकी कहाँ गए? रूबिया, लियाकत वगैरह है, सब गायब, सब गायब है। देखिए 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं सत्ता में, तब से लगातार किसानों का कर्जा माफ़ करने की बातें करते हैं, युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया आपने, तो अब तक मुझे बताइए कि 7 सालों में 6 सालों में जो है ना, रोजगार की, चलिए ठीक है, रोजगार नहीं दिया उन्होंने, ऐसा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, रोजगार केंद्र में जो है ना मोदी जी की सरकार है, अब तक किसानों का कर्जा माफ़ हो जाना चाहिए था। सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, आप जो है ना राज्य की जो है ना बात करते हैं, राज्य में तो आप जुमलाबाजी करेंगे अपने चुनाव प्रचार को बढ़ाने के लिए आगे, और उसके चुनाव के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए बोल रहे हैं। पिछले रैली में उन्होंने ये भी कहा था कि 70 सालों में ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी जिसने किसानों के लिए काम किया हो। 7 सालों में हमने इतना काम किया है कि किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। हाँ बिल्कुल किया है उन्होंने, क्यों नहीं किया? जो ना उन्होंने 6 सालों में जो काम किया है उन्होंने, मैं कहता हूँ कि 60 सालों का जतन, 6 सालों में पतन, और अंधभक्तों के ये अनमोल रतन, बेग डालेंगे इस वतन, बेग डालेंगे ये वतन। तो 70 सालों में जो अब तक देश बना है, लेकिन इन्होंने जो 6 सालों में जो बेका है वो इनकी शुरुआत है, और आगे तो हो सकता है कि शायद जो आपने शर्ट भी पहनी हुई है ये भी बेग डालें। मतलब सब लोग बोल रहे हैं बंगाल की बात करें, बंगाल की बात करें, देसी बहस ये होती है कि हम सब लोग किसानों के बच्चे हैं, बचपन में गाय भैंस चराए हैं, आज भी गांव जाते गाय भैंस चराते हैं। तो जो मवेशी बहुत भागता था ना, उसकी एक आदत है, उसकी एक रस्सी गले में बांधते हैं, टाइट करते हैं, दूसरी आगे वाले पाँव में टाइट कर देते हैं, मवेशी को पास का घास दिखने लगता है तो नीचे चरता नहीं, दूर भागता है। इस सरकार को वही करना पड़ेगा, इसकी गले की और पाँव की रस्सी को टाइट करना पड़ेगा। जो भाग रही ना, उसको बोलते देसी भाषा में गलगोड़ देंगे, इसको गलगोड़ना पड़ेगा। तो ये मोदी को, इस केंद्र की सरकार को गलगोड़ना पड़ेगा, तब इसको यहाँ के किसान दिखेंगे। नहीं, इसके पहले इसको बंगाल का दिखेगा, गुजरात का दिखेगा, असम का दिखेगा, जहाँ चुनाव वहाँ के दिखेंगे, यहाँ के नहीं दिखेंगे। इसको गलगोड़ना पड़ेगा, तब इस सरकार को यहाँ के किसान दिखेंगे, तब इन पे बात करेंगे। आपने एक सवाल पूछा कि डबल इंजन की सरकार है, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये हर जगह जो है ना इंजन खराब होते जा रहे हैं अब, और ये जो जनता है ना, जनता क्या कर रही है, उस इंजन को अब रिपेयर करने का काम करेगी। और हर जो प्रदेश में अब जो चुनाव आ रहे हैं वहाँ पे इंजनों को बदला जाएगा, और इस भाजपा सरकार को यूपी में भी बहुत अच्छा करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल साफ तौर पे जो यहाँ पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से उनसे बात की, और इनके जहाँ के रहने वाले, जिस डबल इंजन की बात की सरकार के प्रधानमंत्री ने, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। और साफ तौर पे आपको बात करेंगे, यहाँ के किसान जो हैं काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को वहीं के किसान याद होते हैं जहाँ पर चुनाव होता है। अभी बंगाल में चुनाव है तो वहाँ के किसान याद हैं, लेकिन जो यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं किसान, दिल्ली के सरहदों पे काफ़ी समय से जो यहाँ पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन किसानों की याद नहीं आ रही है प्रधानमंत्री को, लेकिन बंगाल के किसानों की याद आ रही है। साफ तौर पे यहाँ किसानों का यही कहना है, जो गांव से किसान है खासकर, कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अब गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको बैन का पोस्टर लगा दिया गया है। और साफ तौर पे ये भी कह दिया गया है कि अब जो है कुर्सी से इनको उतारेंगे, क्योंकि बहुत इन्होंने विकास कर लिया 7 सालों में, जितना विकास कर लिया है वही विकास काफ़ी, अब इतना विकास जो है इन किसानों को नहीं चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।